नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आज बुधवार का दिन है यानी विमेंस वेडनेसडे। हमारी वो खास पेशकश और पहल जहां पर हम चाहते हैं कि महिलाएं अपने निवेश के सफर में आगे बढ़े, खुद अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में ले। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान एथिका वेल्थ के निखिल कोठारी जुड़ चुके हैं, जो आज महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, आर्थिक तौर पर उनको आज़ाद रहने के नुस्खे देंगे। निखिल, हाय, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास मुहिम में। आपका स्वागत है। आज सभी सवाल निखिल महिलाओं के हैं, वो महिलाएं जो शायद पहली बार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रही हैं, वो महिलाएं जो शायद शुरुआत कर चुकी हैं, बीच में हैं और आगे का रास्ता जानना चाहती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो युवा हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ की बागडोर बस पहले दिन से ही अपने हाथ में लेना चाहती हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहला सवाल रजनी जी का लेंगे निखिल। और रजनी ठाकुर कहती हैं कि इनके पास 3,000 रुपए है, इसकी एसआईपी ये करना चाहती हैं, 20 साल के लिए करेंगी। इनकी उम्र देखिए केवल 23 साल की है। रायपुर से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि निखिल एक चीज़ ये भी नोट की गई है कि जो नया निवेशक है ना, वो छोटे मझोले शहरों से आ रहा है, टियर 2 टियर 3 से आ रहा है। रजनी जी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसी तरह की जगह के लिए, क्योंकि हम हमेशा से यही चाहते हैं कि जो वेल्थ की समझ होती है, कमाई की समझ होती है, अब सबके पास होती है अपनी अपनी तरह से। हर कोई कमाना जानता है, हर कोई बचाना जानता है, खर्च भी करना जानता है, लेकिन जब निवेश की बारी आती है तो पारंपरिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लोगों का भरोसा ज्यादा रहता है। लेकिन रजनी 23 साल की हैं, मेरे ख्याल से अपनी इस एज ग्रुप में उन्होंने बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर सेट किया है और शुरुआत भी करना चाहती 3,000 रुपए से। टाइम फ्रेम भी सेट है कि 20 साल के लिए करना चाहती हैं। बताइए कैसे आप इनकी हेल्प करेंगे आज। पहले मैं कहूंगा कि अगर किसी कंट्री को ग्रो होना है तो उनकी वर्कफोर्स बढ़ना पड़ेगा, तभी बिल्कुल। हम जाके अगर इंडिया से हम कंट्री बने तो 50% मेल 50% फीमेल ब्रॉडली। तो अगर हमारी विमेन अगर वर्कफोर्स में आए और वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करे, तभी हम 7 से 8% जीडीपी हर साल ग्रो कर सकते हैं। तो वुमेन बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है अगर हमको कंट्री को ग्रो करना है तो। वुमेन इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट, इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स में आना। फिर सेकंड बात जो अभी आपने कही थी कि हाँ, बिकॉज अब जैसे अवेयरनेस बढ़ा है, जैसे टेक्नोलॉजी आई है, उसके कारण हम देख रहे हैं कि टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज से लोग को काफी अवेयरनेस हो गया इन्वेस्टमेंट्स का। तो वुमेन ऑलरेडी पहले भी पैसा बचाती थी, राइट। हम सब जानते हैं कि घर में लोग पैसे बचाते थे बट वो गुल्लक में रख देते थे। बट अब अवेयरनेस के कारण वो एक इन्वेस्टमेंट का रूट ले रहे हैं। वो बहुत बड़ा अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने का। तो रजनी जी को मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, आप इतनी यंग एज में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। आप 3,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, बट ये चीज ध्यान रखिए रजनी जी, हर एक इन्वेस्टमेंट को एक गोल से लिंक कीजिए। आप अगर एक उद्देश्य देते हो कि ये पैसे मैं क्यों सेव करी हो, इट कैन बी फाइनेंशियल फ्रीडम। आप बोलोगे कि कभी फ्यूचर में जाके जब मेरे बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई के लिए है। तो कोई भी एक गोल है, उसको आप एक गोल को लिंक कर दीजिए। उससे क्या होता है कि जब मार्केट उतार चढ़ाव होते हैं तो आप घबराते नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये पैसा इस गोल के लिए है और अभी ये गोल आया नहीं है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। और तो आप डिसिप्लिन में रहते हो और आप में पेशेंस रहता है उतने लंबे तक इन्वेस्ट रहने का। तो अभी जो 3,000 रुपये बचा रहे हो, मैं कहूंगा कि दो फंड में आप निवेश कीजिए। एक बजाज का फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो, कोटक का मल्टी कैप ले सकते हो। फ्लेक्सी कैप में आपको लार्ज कैप बायस मिल जाएगा, मल्टी कैप में आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों का मिक्सचर मिल जाएगा। तो ये दो फंड में एसआईपी स्टार्ट कीजिए। बट हर अभी आप यंग हो, आपकी आय आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, तो हर साल अपनी एसआईपी को एटलीस्ट 10% से आप बढ़ाते रहिए, राइट। ये मिनिमम आपको अमाउंट देखना चाहिए कि हर साल मैं कैसे इस साल 3,000 कर रही हूँ, अगले साल 3,300 करूंगी, उसके बाद 3,600 करूंगी, इन सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप 3,000 की भी एसआईपी करते हो 20 साल के लिए, तो लगभग आप 27.5 लाख रुपए कलेक्ट कर सकते हो। और आप हर साल से अगर 10% से बढ़ाते हो तो लगभग 56 लाख रुपए का कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं कहूंगा एसआईपी स्टार्ट कीजिए। 20 एक गोल उसको एक गोल दे दीजिए, एक नाम दे दीजिए उस फंड को, और अपनी एसआईपी को हर साल 10% से बढ़ाते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए भी क्योंकि आपका सफ़र लंबा है, आप केवल 23 साल की हैं रजनी, और इसीलिए निवेश को बढ़ाना है। जितना मुमकिन हो सके सालाना अपने निवेश को बढ़ाइए और फिलहाल जो फंड से शुरुआत करने की सलाह आपको दी जा रही है उनमें आगे बढ़ें। निखिल, अगला सवाल सीता गोकर्णी का है अहमदाबाद से। ये पिछले महीने रिटायर हुई हैं और पेंशन जो इनको मिल रही है वो उनके मुताबिक पेंशन पर्याप्त है उनके महीने के खर्च के लिए।
रिटायरमेंट फंड है इनके पास और उसको ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं अच्छे रिटर्न के लिए और उनको ये पैसा अगले 10 साल के लिए नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है कि वो पैसा कितना है और अब 10 साल तक नहीं चाहिए तो एक टाइम फ्रेम हमारे पास आ गया है ताकि हम सजेस्ट कर सकें कि इक्विटी या हाइब्रिड अप्रोच तो है, थोड़ी सी अग्रेसिव ले सकती हैं। बट हैविंग सेड दैट, कितना पैसा है, क्या है गोल, उसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। बट ऑन द रेगुलर इनकम फ्रंट ये सॉर्टेड हैं, इनको पता है कि पेंशन से काम चल जाएगा। अब ये पैसा आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सही जगह निवेश करना है, ये इनका सवाल है। या सो कविता जी, जो हमारी जो पेंशन आती है वो हमारी इनकम में ऐड होती है, इट इट इज कंसिडर्ड एज सैलरी, और उसके हिसाब से हमारा टैक्स ब्रैकेट कंसिडर होता है। तो पहले उनको अपना ब्रॉडली टैक्स ब्रैकेट जानना पड़ेगा कि किस किस टैक्स ब्रैकेट में आते रहेंगे। जो उन्होंने जो नया पैसा बोला है वो अज्यूमिंग के 10 साल के लिए चाहिए, और जैसे उन्होंने कहा कि उनको ये मंथली अपने खर्चे के लिए नहीं चाहिए, तो वो एक क्या है, इसमें तीन जगह पे अपने पैसे को डिवाइड कर सकती हैं। 10% पैसा उनको अपना इक्विटी सेविंग्स फंड, जिसमें केवल बहुत छोटा सा इक्विटी होता है, 10 से 15% इक्विटी होता है, रिमेनिंग पैसा डेट में होता है, तो उसमें डालना चाहिए। उससे एक फायदा है कि अगर आप एक साल से ज्यादा निवेश करते हो तो आपका जो टैक्स है वो केवल 12.5% लगता है, और ये बहुत कंजर्वेटिव फंड है। 10% पैसा उसमें रखिए, सो दैट कभी भी कोई इमरजेंसी आती है, कभी भी कोई जरूरत पड़ी आपको आपके पेंशन के अलावा, तो आप ये पैसा 1-2 साल में कभी भी जरूरत पड़ी तो आप निकाल सकते हो। 10% पैसा अपना इक्विटी सेविंग्स फंड में रखिए, उसके लिए आप आईसीसी इक्विटी सेविंग्स फंड को चूज कर सकते हैं। 30% पैसा अपना हाइब्रिड फंड में रखिए, विच इज मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, जहाँ पे फंड मैनेजर मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से अपना इक्विटी और डेट का एलोकेशन चेंज करते रहते हैं। तो 30% पैसा अपना एक बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश कीजिए, और जो रिमेनिंग 60% पैसा, क्योंकि आपको 10 साल के लिए नहीं चाहिए, तो आपको इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए, सो दैट वो आपको अच्छी ग्रोथ दे दे। तो आपने जो पैसा है 10% इक्विटी सेविंग्स फंड में रखिए, जो आपको कोई भी मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए जरूरत पड़ी तो आप यूज कर सकते हो, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। 30% पैसा अपना हाइब्रिड फंड में रखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड, और 60% पैसा अपना इक्विटी फंड में रखिए। और अगर कभी भी मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन आती है, तो आपके पास ये जो हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग्स का पैसा है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको कभी भी इक्विटी में मूव कर सकते हो, सो दैट आपको जो मार्केट के जब गिरते हैं तो आपको लोअर एनएवी का फायदा उठाने के लिए ये फंड आपसे, आप वहां से आप इक्विटी मूव करते हो तो आपका काफी अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो इस तरह से अपने पैसे को निवेश कीजिए, और 10 साल का अपना टाइम फ्रेम रखिए, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया प्लान यहाँ पर और अच्छा लगा। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में काफ़ी हद तक रिटायरमेंट को सॉर्टेड रखा है, तो काफ़ी अवेयरनेस के लिहाज से काफ़ी जागरूक निवेशक सीता जी लगती हैं। ऑल द बेस्ट सीता जी। आगे बढ़ते हैं और जसप्रीत कौर का सवाल लेते हैं। पंजाब से सवाल भेजा है, 10 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं, 2 करोड़ का टारगेट है, 8,000 रुपये की एसआईपी चल रही है कोटक लार्ज एंड मिड कैप में, एचडीएफसी मिड कैप और अखबार फ्लेक्सी कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, और पोर्टफोलियो में ये फंड्स का सिलेक्शन सही है या नहीं, ये जानना चाहती हैं आपसे। सो जसप्रीत जी को जो टारगेट है वो उनका बहुत ही बड़ा टारगेट है। उन्होंने टाइम फ्रेम 10 साल लिखा है, उनकी आयु हमें पता नहीं है, तो ये 10 साल सही टाइम फ्रेम है या नहीं है वो हमें नहीं पता, बट जो उनका टारगेट है वो काफी बड़ा अमाउंट है। तो 10 साल में 8,000 की एसआईपी से ये पॉसिबल नहीं है। 8,000 की एसआईपी से करते हैं अगर वो, तो 18 से 25 लाख कलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कितना अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। बट अगर यही टाइम फ्रेम वो 20 साल कर देते हैं, और अगर हर हर साल अपनी 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाते रहते हैं, तो लगभग 1.5 करोड़ का कॉपस क्रिएट कर सकते हैं। तो जसप्रीत जी को अपना टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा अगर उनको बड़ा कॉपस क्रिएट करना है, और उनको हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो ये दो चीज उनको अपने टारगेट के हिसाब से उनको ये चेंज करनी पड़ेंगी। जो उनके फंड्स हैं वो फंड्स काफी अच्छे हैं। उनको उन्होंने अच्छी बात ये की है कि अलग अलग कैटेगरीज के हर एक एक फंड लिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज्यादा फंड ले लिए सेम कैटेगरी से। तो उनके पास एक मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है, एक लार्ज कैप बायस फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो चारों फंड काफी अच्छे हैं, इनमें वो बने रह सकते हैं। अपनी एसआईपी जो बढ़ाते रहेंगे इन्हीं चारों फंड में बढ़ाते रहिए। बट ये कहूंगा कि अपना एक टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और एक्सटेंड कीजिए, और अपनी एसआईपी को 10% से हर साल बढ़ाते रहिए। चलिए, तो जसप्रीत कौर के लिए ये सवाल, और टाइम फ्रेम आपका बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा रिवर्क कर सकती हैं अपने गोल के लिए। इतने सालों के बाद 2 करोड़ की वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा और रिवर्क करना होगा शायद अपने कॉर्पस के टारगेट फिगर पर। लेकिन निखिल, समय हमारा समाप्त हुआ। इस पेशकश में आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता जी।
और विमेंस वेडनेसडे की आज की इस पेशकश को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन हर बुधवार हम लेकर आते हैं महिलाओं के लिए हमारी ये खास पेशकश। तो अगर आप भी ऐसी महिला हैं या बनना चाहती हैं एक सशक्त निवेशक, तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं अपने सवाल। अगर आप चाहें तो अपने सवालों को यूट्यूब के जरिए भी पहुंचा सकती हैं। शोज़ हमारे यूट्यूब पर लाइव भी जाते हैं, पुराने शोज़ भी आप देख सकती हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की टाइमलाइन में जाकर। और कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ दीजिए, क्योंकि हर बुधवार हम महिलाओं के सवालों पर फोकस करते हैं और उनको रणनीति देते हैं। नमस्कार। in association with